व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एमएमए ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपोरिया के बारे में। काफी लंबे टाइम से मोस्ट ऑफ द यूएफसी फैंस इलिया टुपोरिया और इस्लाम मखाचेव के बीच में एक यूएफसी टाइटल फाइट को होते हुए देखना चाहते थे। एंड इस साल यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में इस फाइट का होना भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था, बट इस्लाम को हुई एक अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से यूएफसी फैंस को अब ये ड्रीम मैचअप देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड अब इलिया और इस्लाम अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डिविजन्स में अपने टाइटल्स को किसी और अपोनेंट के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। रिसेंटली इलिया टुपोरिया व्हाइट हाउस कार्ड की इसी सिचुएशन को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं जहां पर वो इस्लाम पर अपनी इंजरी को फेक करने के एलिगेशंस लगाते हैं। एंड साथ ही वो जस्टिन गेजी को भी अपने अगेंस्ट होने वाली फाइट के लिए एक काफी बड़ी वार्निंग देते हैं। इलिया कहते हैं कि रिसेंटली यूएफसी की ओर से उन्हें व्हाइट हाउस कार्ड के मेन इवेंट में फाइट ऑफर हुई थी, जहां पर उन्हें इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट एक टाइटल फाइट ऑफर करी गई थी। एंड इस फाइट में इस्लाम का नेम मेंशन होते ही उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया था, बट इस्लाम ने इसके अगले ही दिन इस फाइट को एक्सेप्ट करने से कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, जिस वजह से अब वो व्हाइट हाउस में जस्टिन गेजी के अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। इलिया कहते हैं कि इस बार भी इस्लाम उनसे फाइट करने से बचने के लिए फिर से एक नया एक्सक्यूज लेकर आ गए हैं, जहां पर अब उन्होंने एक इंजरी का बहाना बनाया है। एंड अब जस्टिन गेजी को ही इस्लाम की करी हुई मिस्टेक्स के लिए पे बैक करना होगा और वो व्हाइट हाउस कार्ड के मेन इवेंट में जस्टिन को फाइट के इनिशियल राउंड्स में ही नॉकआउट करने वाले हैं। इलिया के इस ट्वीट के बाद से उनके फैंस ने इस्लाम को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर उनके अकॉर्डिंग इस्लाम मखाचेव पहले भी इलिया के अगेंस्ट नॉकआउट होने के डर से वेल्टरवेट डिवीजन में शिफ्ट हो गए थे। एंड अब इस्लाम फिर से हारने के डर से इलिया को डक करने के लिए एक इंजरी का बहाना बना रहे हैं। इस सबके कुछ ही देर बाद इस्लाम मखाचेव भी इलिया टुपोरिया को रिप्लाई करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि यूएफसी की टीम से उन्होंने नहीं बल्कि इलिया ने खुद फाइट करने से डिनाई कर दिया है। एंड अब इलिया अपनी इमेज को बचाने के लिए ही उनके अगेंस्ट ये सब ट्वीट्स कर रहे हैं। इस्लाम कहते हैं कि इलिया खुद भी जानते हैं कि इस फाइट से उन्होंने खुद ही पुल आउट किया था एंड ये सभी ट्वीट्स वो अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड करने के लिए कर रहे हैं, बट अब उन्हें ज्यादा वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही टाइम में वो इलिया के साथ फाइट करके उन्हें वो सब कुछ देने वाले हैं जिसके बारे में वो काफी लंबे टाइम से बात करते आ रहे हैं। यानी इस्लाम के अकॉर्डिंग वो इस फाइट में इलिया को एक काफी ज्यादा डोमिनेंट वे में बीट करने वाले हैं। इस्लाम और इलिया की इसी बैक एंड फोर्थ के बीच में इलिया के मैनेजर माल्की कावा एक इंटरव्यू देते हैं, जहां पर वो इलिया की नेक्स्ट फाइट की सिचुएशन के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि इनिशियली यूएफसी की ओर से इलिया को व्हाइट हाउस में फाइट ऑफर हुई थी, जहां पर उन्हें इस्लाम मखाचेव और जस्टिन गेजी में से एक अपोनेंट को चूज करना था। एंड यहाँ पर इलिया और उनकी टीम ने इस्लाम को एज एन अपोनेंट एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्योंकि ये फाइट इस समय यूएफसी की बिगेस्ट फाइट्स में से एक होने वाली थी। एंड यहाँ पर उन्हें जस्टिन की फाइट के कंपैरिजन में एक काफी बड़ा पे आउट भी मिलने वाला था, बट इस्लाम के साथ फाइट के लिए यूएफसी की टीम ने उन्हें एक रिस्पेक्टफुल अमाउंट पे करने से डिनाई कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने इस्लाम की जगह पर जस्टिन के अगेंस्ट इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड अब इलिया अपने लाइट वेट टाइटल को यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड के मेन इवेंट में जस्टिन गेजी के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। सो यहाँ पर इलिया के मैनेजर ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट फाइट के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट डिमांड करी थी, जिसे यूएफसी की ओर से डिनाई कर दिया गया था। एंड इसी वजह से उन्हें इस्लाम की जगह पर जस्टिन के अगेंस्ट फाइट को एक्सेप्ट करना पड़ा। और अब इलिया और इस्लाम की नेक्स्ट फाइट के बाद ही दोनों के मैचअप के बारे में फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट हो सकती है। सो इस सिचुएशन में आपको इलिया और इस्लाम में से किसकी बातें ज्यादा कन्विंसिंग लगती है? एंड अगर फ्यूचर में कभी भी इन दोनों फाइटर्स की टाइटल फाइट हो जाती है तो आपके अकॉर्डिंग इस फाइट को कौन जीतने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताना। इस्लाम की इस फाइट के कैंसिल होने के बाद से यूएफसी की वेल्टरवेट डिवीजन के कई सारे टॉप फाइटर्स ने उन्हें फिर से कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर माइकल मोरालेस और इयन गैरी में से ही किसी फाइटर को टाइटल शॉट मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। एंड फॉर्मर यूएफसी चैंपियन कमारू उस्मान भी टाइम टू टाइम इस्लाम के अगेंस्ट फाइट सिक्योर करने के लिए अपनी पॉडकास्ट में कई सारे पॉइंट्स रखते रहते हैं, बट इस समय मोस्ट ऑफ द यूएफसी फैंस उन्हें वेल्टरवेट टाइटल शॉट के लिए एक डिजर्विंग कंटेंडर नहीं मानते हैं। कुछ ही दिनों पहले माइकल मोरालेस ने एक यूएफसी इवेंट में इस्लाम को मॉक करते हुए उन्हें कॉल आउट किया था, जिसके बाद से यूएफसी कम्युनिटी में इस्लाम और मोरालेस के मैचअप को लेकर भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। बट मोरालेस के इस कॉल आउट को लेकर इयन गैरी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड इसी के बारे में ट्वीट करते हुए इयन गैरी ने कहा था कि इस समय उनके अलावा इस्लाम के अगेंस्ट कोई और फाइटर फाइट करना डिजर्व नहीं करता है। गैरी कहते हैं कि मोरालेस ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसे देखकर उन्हें टाइटल शॉट के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट माना जा सके। एंड जैसे ही शफकत रखमानोव अपनी इंजरी से हील हो जाते हैं, वो इमीडिएटली उनके अगेंस्ट भी फाइट करने के लिए रेडी हैं। गैरी बताते हैं कि उनके यूएफसी डेब्यू के बाद से वो ऑलरेडी 10 यूएफसी फाइट्स विन कर चुके हैं, जबकि कमारू उस्मान उसके बाद से सिर्फ एक यूएफसी फाइटर को बीट कर पाए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि जो भी यूएफसी फैंस उस्मान को टाइटल शॉट मिलने के फेवर में हैं, वो सभी किसी और ही प्लेनेट में रहकर ये सब बातें कर रहे हैं। सो यहाँ पर इयन गैरी ने खुद को अपने बाकी सभी कंपेटिटर से एक बेटर फाइटर बताया है। एंड उनके अकॉर्डिंग इस समय वेल्टरवेट डिवीजन में सिर्फ वही ऐसे फाइटर हैं जो इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट टाइटल के लिए फाइट करना डिजर्व करते हैं। सो क्या आपको लगता है इयन गैरी इस्लाम मखाचेव जैसे डोमिनेंट फाइटर को बीट करके एक यूएफसी चैंपियन बन सकते हैं, और या फिर इस्लाम उन्हें भी अपने बाकी अपोनेंट्स की तरह इस फाइट में भी डोमिनेट करने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।